आज कहीं वो आगे लगा है पीछे नहीं आवा। अच्छा क्या जान लियो महाबली देखो यही सार परसन तापी नहीं कहा थी। परसन तापी सदा दुखी या साला कुल मिलाए कहा तो महाराज तुमका मार के एक दिन हम हिया के महाराज खुद बना। अरे यार जब महाराज को मार जाए तो महाराज बन जाबे करी। हम कहे थे यार हमें तोरे जिंदे जिंदे अगर महाराज बन जाए हमार तोर जीवे धिक्कार है। हाँ कहे का हम सब मरबे करब। हम सब बीमा करवाए भूमि का बीमा वाला कहे कि अगर मर जाए तो 5 लाख रुपया पाई हो। काल हम आवत रही ना हम सोचा कि यार मर जाए हमारा मेहरारू 5 लाख रुपया पाए जाए। ट्रक आवत रहा और ट्रक के नीचे पहुड़ गए। ट्रक जैसे नावा साला पहिए तक पहिए तक गए पहिया तक टायर उखड़ के साला बाहर चला गया। अबे यही लक्ष्मणपुर स्टेशन पर ट्रेन उधर से आवत रहे पटरी पहुड़ गए तो का पटरी पहुड़ गए पटरी पहुड़ गए ट्रेन आवत रही फिर का भा पहिया उचल के बाहर चली गए बुर्जो। तो का महाबली का ये महाराज बन गई है ये औका यार जब महाराज कमाते हैं तो महाराज बन जाइए। हम कहे जिंदगी में न बने पाई है यार। काहे? अरे यार पे दिमाग से सोचो कबो गेहूं का किसान में मकर किसान मिला है। कलवा हम कहे जिंदगी में न मिली कलवा मिली न पाई। अरे यार यही थे तुम एक तरफ महाराज का देख लियो और एक तरफ एक साले खौरहा का देख लियो। यह जौन सार मिर्गा चलागा। अरे यार महाराज अगर अंधेरे में निकल आवे ना तो भाई जहाँ सुर नारायण निकल आए। महाराज अगर अंधेरे में निकल आवे तो भाई जहाँ सुर नारायण निकल आए। या निकल आवे तो या साला खौरहा निकल आवे तो भाई जहाँ नवाबगंज से सियार आए सार चला रहा। यार कहावत में जो कहा गया है गलत नहीं है। कहावत में जो कहा गया है गलत नहीं है। कहावत में यही कहा गया है कहाँ एक हकीकत कहाँ एक हकीकत और कहाँ एक पहेली और कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अरे यार चेहरा मिला लियो ना तो जमीन आसमान का फर्क है चेहरा में। हाँ यार यही थे एक तरफ तुम महाराज का मुझे देखो भाई महाराजा यही। अरे यार महाराज का मुझे देख लियो जैसे कमल गट्टा का फूल और यही थे एक साले दोखी का मुझे देखो जैसे कुकुर मुत्ता का फूल। महाराज बने के लिए मरे जा रहे हैं इनके लायक 10 रुपया न जुड़ा हो के लिए आप दाढ़ी बनवाए। सार रोज सवेरे हमारा द्वार घेरत है कहीं राम बनी कहीं 10 रुपया दियो दाढ़ी बनवाई। साला चोर उठाएगी। अबे 10 रुपया का बात है ना कर एक साले के 1 रुपया नहीं जुड़ा। 1 रुपया कहो 1 रुपया में कौन सामान मिली। यही साला मिर्गा यही जो चलागा यही साला खौरहा साले चोर साला उठाएगी साला छौकटी बदतमीज टैटू रंडी भतार गाड़ी। चुप साले या कौन गाड़ी आए मेहरवन वाली गाड़ी आ रही। अच्छा एक साले के 1 रुपया नहीं जरूरत गिलाओ शैम्पू लाई ताई नहा दो डाई शैम्पू लाई नहा जाए काहे का है। अरे ये के लगे खड़े हो जाओ ना। साला जैसे अंडू खसी गंधार महाबलिया यार अंडू खसी की नहीं हमका कहीं कहीं कुछ गंधात है हो सकते आवा रहा हो सार हकमूत के गा हो यही दर पर खड़ा रहा का महाबली। अब हम का बताई भाई उतनी टाइम हम चोर मुझे अखत रही यार उतनी टाइम या साला चोर महाराज के बुराई करत रहा ना यही साला खाऊ रहा यही सारे चोर कही थे। इतनी टाइम महाराज के बुराई करत रहे ना मन तो भा बनावा तो आलमपुरी फैट हम कहा मारी सारे वही भुभुने पर अगर एक फैट इनके हम भुभुने पर मार ले जाए ना तो ज्यादा नहीं 2.5 किलो खून तो सरऊ नकुना से फेंक दिए। लेकिन उतने टाइम हम चोर मुझे खिला दिया तो हमार मुंह देखत रहे। हाँ यार लेकिन आज के बाद हम तोर मुंह न देखब तो हम तोर मुंह न देखब। आज के बाद हम तोर मुंह न देखब। ये बेटा मिल गए यही साला चोर जौन चला गया यही साला
यही साला दोखी जौन चला गा ये मिल गए ना। हाँ। तो यही कुंदन से जौन आओ आओ मेरे महारथियों आओ। कौन बसुलहा कौन है? ओ और खौरहा कौन है? और खौरहा सियार कौन है? ओ कुकुरमुत्ता का फूल कौन है? ओ और गंगू तेली कौन है? और 10 रुपए दाढ़ी बनवाने के लिए किसको नहीं जुड़ता? ओ और रंडी छिलाल हरजाई कौन है? ओ और किसको मारोगे? आलमपुरी भैंस नाक से 2.5 किलो खून निकलेगा। ओ खड़े हो जाओ महारथियों, खड़े हो जाओ। कार्य सारे बसुलहा हमने तुम दोनों को क्या बोला था? हाँ बोले रहे हो, कहो 5 मिनट के अंदर आओ। और का और सारे टाइम कितना हो रहा है? अबे 6.5 मिनट तो भाई। अगर मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया तो साले काट कर फेंक दूंगा। रंगलिया साले का बोला रे? साला चुरकुट वहां जाने के बाद ससुर की आवाज चेंज हो गई। साले अबे वापस आजा। काहे को अपनी मेहरिया को रान करना चाहता है? सारे चिबरा। अच्छा क्या करेगा रे? क्या करेगा? क्या करेगा रे? सारे चिबरा क्या करेगा? नहीं तो हरामजादे तू साला मेरे को तू से पहलवाएगा? वापस आ रहा है कि उड़ा दूं तेरी खपड़िया को धुआ दूं? तो तू वापस से नहीं आएगा। हरामजादे मिटने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2 और ये रहा नंबर। चले अरे तुनक तुनक तो तुन्ना सोबाई साला साले अगर आवाज निकालने की जरूरत किया
तो सारे बेमौत मार दूंगा। रात सारे पास रहा। क्या करेगा रे? क्या करेगा? क्या करेगा? तो साला चिरकुट डर गया तो डर गया, संध्यो मर गया। साला हम लोग डर नहीं गए, हम लोग शंका में मरे जा रहे हैं। किस चीज की शंका? अरे राजमहल में खुशियां मनाई जा रही, सेनापति जी को गिफ्ट दिया जा रहा है। रामबली और महाबली हमने कसम खा लिया है, कल सुबह 10 बजे भरे दरबार उस शरामजादे उत्तम सिंह का सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा रे, अपमान होगा। लेकिन महाराज तो कहीं पूरी प्रजा के सामने रंबलिया हमने कह दिया ना कि कल भरे दरबार पूरी रियाया के समझ उस शरामजादे उत्तम सिंह का सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा रे, अपमान। अपमान कैसे हो? रामबली तो इस वक्त हम रियासत की तरफ चलेंगे। रियासत की तरफ? शरामजादे उत्तम सिंह के खिलाफ कोई ठोस साबुत मेरे हाथ लग गया तो कल सुबह 10 बजे भरे दरबार पूरी रियाया के समझ वो शरामजादे उत्तम सिंह का सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा रे, अपमान। रंबलिया होगी जुल्म की बरसात, होगी जुल्म की बरसात, हिला दो पाप की आंधी, जमाना तौबा बोलेगा सितम। आवाज नहीं रे, अगर आवाज उठाने की जरूरत किया याद रखो दौड़ा के गोली मार दूंगा। और ऐसा नहीं किया तो हमरा के ठाकुर होने का मतलब ही का है साला। नायक नहीं, नायक नहीं, खलनायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं साला। साला जात रहा फिर घूम पा रहा हो। एक बात जान लियो, है इनका बेटा का मौत है कौन? इनका हम अकेले दुकेले पाए गए ना तो इनका हम 2-4 गोली छसते हैं इनके हम, और ज्यादा हमें पीछे पड़ी हैं तो रोज सवेरे चाय नाश्ता हम ही दे थे, लागे 5 रुपया का मूसक दवा इनका हम चाय में मिला के दोपहर में कहा मार जाए। अब हम चल रही हैं, अब हम जाए रहे, हम हो दोनों जाए रही हैं रियासत की तरफ। सेनापति के खिलाफ कोई ठोस सबूत ढूंढने, अगर ठोस सबूत मिल गया तो सेनापति उत्तम सिंह तुम्हारा कल रात दरबार में सम्मान नहीं पूरी प्रजा के सामने अपमान हो। लेकिन हम चल रहे हैं, लेकिन किस लाइन से और कैसे चल रहे हैं कहना है। आज ही मुड़ने में खूब बाजा बाज रहा है, खूब साइड पर मुड़ने खुशी में खूब मेहर हुए नाचे गावे में परी रही। लेकिन कहना है अरे पैजनिया गिर गई नारी माँ, झूलनिया बास सवारी माँ, झूलनिया बास सवारी माँ, हो सारी दहिया गिर गई ला पलट के आसवारी माँ, सारी दहिया गिर गई ला पलट के आसवारी माँ, पलट के आसवारी माँ, पलट के आसवारी माँ, बलम के आकावारी माँ, बलम के आकावारी माँ,
विमला और विमला, वो विमला कहाँ गई? भाग गई। ड्यूटी में लापरवाही। बुला के लाओ। नहीं यार, तुम मैं आ रही हूँ। कमला, जैसा कि आप जानती हैं मैं माँ बनने वाली हूँ और स्वामी जी हैं। स्वामी जी सीमा सरहद पे अपनी ड्यूटी करते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें मेरी याद ही नहीं आती है, लेकिन आज उनकी मुझे बहुत याद आ रही है। हाँ, आपको भी आओ, इंतजार करती हूँ। सीमावा पे पिया मोरे तके ऊंचे, सीमावा पे पिया मोरे करेला नौकरिया, देखे खातिर तारे सेना जरिया हो रहा। सीमावा पे पिया मोरे साहब बंगला तो बड़ा टॉप पे है भाई आपका। क्या हुआ सिपाही मामू? आते तुम्हारी नजर यार बंगले के ऊपर चली जौन जौन लाइट लगवाए साला आँखी में घुसा जाएगा।
लाइट की तरफ क्यों देख रहे हो? ये मरकरी लाइट है इसलिए आंख में लगती है। ये मेहरुआ का है जुतियां हैं, मेहरुआ का है जुतियां हैं। पूछ लो, शायद दुर्कन्या का न्योता होगा इसीलिए आई है। हो सकता आधार कार्ड लिंक करवाओ कोई। ओ साहिबाइन से पहले गया चीज की ना, फिर क्या हुआ सिपाही? कहीं महाबली खुश रहो। सिपाही महाबली, तुम्हारी मालकिन ने कहा कि महाबली खुश रहो। अच्छा खुश रहे, बात करो फिर चला जा। ठीक है ठीक है। कमला, जी मालिक। क्या हुआ? तुम्हारी बहन बिमला के तबीयत गड़बड़ है क्या? जी मालिक। कोई बात नहीं, दवा खाए, थोड़ी देर बाद आराम हो जाएगी। कमला और बिमला, आप बंगले के अंदर जाओ और हमारे और महाबली की को चाय नाश्ते कर दीजिए। क्यों नहीं मालिक, लेकिन मालिक आप जब अपनी ड्यूटी पर से आते थे हम दोनों बनने के लिए कुछ खाने की चीज लेके आते थे मालिक, आज नहीं लेके आए। कमला, आज हम जब बंगले की तरफ आ रहे थे तो सिपाही महाबली से हमने कहा कि कमला और बिमला के लिए कुछ खाने पीने की चीजें ले लो। इससे संपर्क करो, देखो क्या लेकर आए। ठीक है मालिक। महाबली, अरे ओ महाबली, अब कहाँ चली? मैं तुमको चलने के लिए नहीं करूँ। ये बताओ ड्यूटी पर से आए हो? ड्यूटी पर से नहीं कहा, गेहूं कतरा के आई था। अरे ड्यूटी पर से आए। हाँ ड्यूटी पर से। ये बताओ क्या लेके आए हो? अरे बड़े पूरे सब सामान आए। स्टिंग भी लेके आए हो? स्टीन है लेकिन चुप गरस्ता में एक ठो अंदर धरी है। अच्छा। और साहिबाइन के बड़े 1 किलो इमली लाए हैं। मेरे लिए क्या लेके आए हो? हमारे बड़े 1 किलो पकड़ लौड़ी लाए हैं। ये क्या है? पकौड़ी होगा पकौड़ी। हाँ पकौड़ी। और क्या लेके आए? और है माँ। क्या? अरे इतना बड़ा जो हुआ था। इतना बड़ा क्या होता है? वाह काका किंगफिशर का आवाज है। किंगफिशर। पागल हो तुम। ले जाओ खाओ पियो जाए अंदर। किंगफिशर भी पीते? अरे जब किंगफिशर का तो बात है, साहब से बता दूंगी किसी दिन। हम साहब दोनों ने बैठ के रम के बोतल खोली थी। ये बताओ चाय पियोगे? चाय पियेंगे। कैसे पियोगे? मलाई मार के बढ़िया चाय बनाओ। सिपाही महाबली, कहाँ पर किंगफिशर पी जा रही है? अरे साहब जो दूठू लिखे रतवा में। सेली साहिबाइन के सामने बोलोगे तो तुम भी खाओगे, हम भी खाएंगे। जब खावा पीना चाहिए शरीर। फिलहाल जाओ, कमला बिमला चाय नाश्ता बनाने के लिए गई है, जाओ अंदर चाय पी लो। हमारा तो ठीक ठाक है, बिमला बीमार चल रही है। बीमार चल रही है, अंदर लेटी होगी, उसकी हालत देख लेना, अगर जरूरत हो तो दवा करा देना। बहन जाए तो हम खुद ही सुई लगाई। ठीक है, लगाइएगा। तो प्राणी तो प्यारी उर्मिला इस घड़ी हो प्यारी उर्मिला इस घड़ी हो कि तुम और कर प्यारी तुम अभी आओ मेरे और प्यारी तुम अभी आओ मेरे स्वामी जी इसमें नहीं चिंता की कुछ बात, राहत की आपकी यह की सदा स्वामी जी, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस आपकी ही याद में आपकी राहत आका करती हूँ। क्यों नहीं प्रिय, लेकिन प्रिय आज जैसा कि आपको मालूम है कि हम 2 महीने बाद अपने बंगले पर आए, और आज मैं देख रहा हूँ कि आप कमला बिमला के साथ काफी उदास नजर आ रही है। की बात तो क्या है ना स्वामी जी, आप
आप हैं अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं इसी मसरहत पे, और कमला बिमला अपने अपने काम में लग जाती है। बेटा दीपक कॉलेज की तैयारियां बना के कॉलेज चला जाता है। जब मैं तन्हाई में होती हूँ तो हमेशा आपकी ही याद आया करती है। क्यों नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि आपको हमेशा हमारी ही याद आया करती है। लेकिन अभी अभी आपने बेटे दीपक का नाम लिया और आज हमारा बेटा दीपक अपने बंगले पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो क्या है ना स्वामी जी, अपना बेटा दीपक इस वक्त कॉलेज की तैयारियां बना के और बंगले पे शीघ्र ही आता होगा। हम अपने बेटे दीपक क्या नहीं करने जा रहे। रामबली महाबली आज नहीं कहीं माता पिता के चरण में बेटे का हर माँ बाप का यही आशीर्वाद होता है औलाद के लिए कि जहाँ भी मेरी औलाद रहे खुशहाल। लेकिन माँ आज मैं बहुत ही अच्छे जगह में पड़ गया हूँ। माँ बात यह है कि पिताजी जब कभी बंगले पर आते थे सिपाहियों द्वारा खबर या तो आपके पास फोन करते थे माँ, लेकिन आज अचानक इतनी सुबह सुबह पिताजी बंगले पर, आखिर बात क्या है माँ? ये बात पूछना तो मैं भूल ही गई थी। अरे तो आप पूछ लो मेरी प्यारी माँ। ठीक है स्वामी जी, अपना बेटा दीपक पूछ रहा है कि जब कभी भी मेरे पापा जी बॉर्डर से चल के बंगले पे आते थे तो या तो फोन करते थे और या तो सिपाहियों द्वारा खबर भिजवाते थे, और आज ना फोन ना कोई खबर। अचानक हाँ प्रिय, आज बंगले पर आए थे आप लोगों को एक खुशी की बात बताने के लिए, लेकिन बंगले पर आते ही हम आपसे बात करते हुए भूल गए प्रिय। लेकिन स्वामी जी कौन सी खुशी की बात है? मिला आज महाराज भरत सिंह ने मुझे तरफ से फोन करके इस सूरजगढ़ भरी दरबार में बुलाई और मेरी वीरताई और ईमानदारी को देखते हुए कल सुबह 10 बजे पूरी सूरजगढ़ के समक्ष भरी दरबार में सम्राट मुझे गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करेंगे। कल सुबह 10 बजे महाराज तुम्हारे पापा जी को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करने वाले हैं। अपने परिवार में कितनी बड़ी खुशी की बात है, क्यों नहीं? ये तो वाकई में बहुत ही खुशी की बात है माँ, बहुत। 3 दिन से खुश हैं। अच्छा और क्या, कल महाराज साहब को गोल्ड मेडल देकर भरे दरबार में सम्मानित करेंगे।
इतनी खुशी की बात है कि आज 3 दिन से खुश सन और रख रहे कि कितनी बेर मिले। बोल बेटा। लेकिन बेटी दीपक, जी पापा। ये बताओ कि तुम्हारे कॉलेज के क्या समाचार, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? पापा मेरे कॉलेज के समाचार बहुत ही अच्छे हैं और मेरी पढ़ाई आपके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छी चल रही है पापा। बेटे दीपक, तुम्हारे माता पिता का हार्दिक इच्छा यही है कि मेरा बेटा दीपक एक दिन पढ़ लिख कर इस पूरे सूरतगढ़ राज्य में अपने माता पिता का नाम रोशन करे। बेटी पापा आपने जैसे मेरा नाम दीपक रखा है उसी तरह एक दिन पढ़ लिख कर इस पूरे सूरतगढ़ में मैं अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए पापा। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है मेरी बेटी, हमेशा तुम्हारे साथ। साहब क्या हुआ सिपाही माँ? अब यहाँ नौकरी न करो। क्यों? बात क्या है, नौकरी नहीं करूं? अब खाली भैया के साथ पढ़ लिख के कोनो बड़ी नौकरी करा चाहे साहब, इन नौकरी में फायदा नहीं है। क्यों, बात क्या है? 1500 की नौकरी साहब, महीने में 2000 खर्चा हो जाता है। मतलब आमदनी 98 और खर्चा रुपया चल रहा है तुम्हारा। सोच रहे पढ़ लिख के कोनो बड़ी नौकरी करी। सिपाही महाबली, अगर तुम नौकरी नहीं करना चाहते हो तो भारी दरबार से तुम्हें सम्राट ने वर्दी दिया ही, जिसे बोलते हैं वस्त्र। इसे ले जाओ वस्त्रालय में जमा करो। तुम्हारे कंधे पर टंगी जो है बंदूक, इसे बोलते हैं शस्त्र। इसे शस्त्रालय में जमा करके स्कूली यूनिफॉर्म पहन करके आके दीपक से संपर्क करो, ठीक है? वस्त्र का वस्त्रालय जमा कर दी, वस्त्र को वस्त्रालय में जमा करो और शस्त्र का शौचालय में जमा कर दी। शस्त्रालय में साले नहीं मालूम का थप्पड़ पहले हो जाओ। जाओ माँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ माँ, लेकिन मैं हमेशा एक ही बात सोचता हूँ कि जब तक ये जीवन है मेरे माता पिता का आशीर्वाद सदा मेरे सर पर रहेगा। क्यों नहीं मेरे लाल? अमृत के भाव केहू के दिलों की आइए गो माई बीना बेटा कैसे करे बाबाजी आई रे भाई ए माई बीना। अमृत के भाव केहू के दिलों की आइए गो माई बीना कैसे करे जावाजू लाई रे भाई ए गो माई बीना। कैसे क्या बात है बेटी? कल मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। क्यों, आखिर बात क्या है बेटी दीपक? पापा
बात यह है कि कल आपको भरे राज दरबार में गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। और ये बात अपने परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसलिए कल कॉलेज न जाकर मैं भरे राज दरबार चलकर ये खुशी का नजारा मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ पापा। अगर ऐसी बात है दीपक तो ठीक है, आज आप कॉलेज जा रहे हो, कल कॉलेज न जाकर हमारे साथ भरे राज दरबार चलो। ठीक है पापा, मुझे आशीर्वाद। हमारा बेटा दीपक कितना समझदार हो गया है, और ये सिर्फ आपकी परवरिश का नतीजा नहीं, है। केवल मेरी नहीं, आपकी भी। क्यों नहीं प्रिय? स्वामी जी क्या बात है? एक बात बताएं, क्या सीमा सरहद पे ड्यूटी करती है तो वहाँ तुम्हें मेरी याद नहीं आती है? ये आपके और बेटे दीपक की याद तो मुझे हमेशा आती है, लेकिन हम बेबस और लाचार हैं कि जब तक सम्राट से अनुमति नहीं मिलेगी हम अपने बंगले पर नहीं आ सकते हैं प्रिय। स्वामी जी, और मुझे तो हमेशा आपकी ही याद आया करती है। कहते हैं पति ही परमेश्वर, पति ही ईश्वर, पति ही देवता और पति ही भगवान। औरत का सबसे बड़ा गहना उसका सुहाग है, जैसे कि आप मेरे लिए। क्यों नहीं प्रिय? स्वामी जी क्या बात है? तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरे पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही मेरे पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता।